अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ जी हम उठ के रेडी हो चुके हैं, बिना नाश्ता किए जी हम निकल रहे हैं दुबई के लिए। और ये ना हमारी हमेशा की आदत है कि जब हम लिफ्ट में जा रहे होते हैं ना, तो हम ये ऐसे ऐसे पोज बना रहे होते हैं, सब बच्चे और मैं। तो अभी भी हम यही कुछ कर रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर आ गया और हमें बाहर निकलना पड़ा, और हमारे जो पोज़ है ना वो अधूरे ही रह गए। तो ख़ैर यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, और टाइम हो रहा था दोपहर में तकरीबन 2:30 आई थिंक। बिल्कुल इतना ही टाइम हो रहा था, और इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझे मतलब ऊपर से लग रहा होता है, जब मैं अपनी ना विंडो में खड़ी होती हूँ, इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है। और वाकई मुझे किसी ने कमेंट में बताया था कि आप भी ज़रा नीचे आके देखिए कितनी गर्मी है। और मतलब मैं आज निकली हूँ तो मुझे वाकई फ़ील हो रहा था कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। 45 से 50 के दरमियान टेम्परेचर था। उफ़ अल्लाह! मतलब गाड़ी में बैठ के तो नहीं इतना फ़ील हो रहा था, एसी चल रहा था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी बाहर कि जब तक हम पार्किंग तक पहुँचे टैक्सी तक, बहुत 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 शदीद गर्मी थी। ख़ैर मुझे बच्चों को लेके दुबई क्यों जाना पड़ा इतनी गर्मी में, हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड जो कि अबू धाबी होती हैं, उनकी रात को ही मुझे कॉल आई थी कि मैं सुबह बच्चों के साथ आ रही हूँ। क्योंकि उनको दुबई में काम था, तो क्यों संडे था, बच्चों को भी स्कूल से ऑफ था, और ये भी घर पे ही होते हैं, ये भी बाहर नहीं निकले थे, काफ़ी देर हो गई थी। तो उसने कहा कि चलो बच्चों को लेके तो किसी मॉल में चले चलते हैं। पहले तो हम लोगों ने प्लान किया बच्चों को लेके स्विमिंग का, लेकिन फिर उसने बोला कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए बहुत ज़्यादा स्विमिंग करके। तो इसलिए फिर हमने इब्ने बतूता माल का जो है वो प्रोग्राम डन किया। मैंने ये देखा नहीं हुआ था, बच्चे भी नहीं गए हुए थे जब से हम लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत बुरा ये हुआ कि हम लोग जब उठे तो काफ़ी लेट हो चुके थे, वो लोग पहले पहुँच चुके थे, और उन्होंने तकरीबन, मुझे इस चीज़ का इतना दुख था और इतना मुझे बुरा लग रहा था। यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए तो उनको यहाँ पे हमारा वेट करते हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके थे। मतलब इतना लेट हो गए हम लोग निकलते हुए। फिर शारजा की ट्रैफ़िक, उस पे मैं क्या ही कमेंट करूँ, और उसके बाद फिर इतनी गर्मी में इतनी दूर आना। हालाँकि संडे था, लेकिन फिर भी ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा था, तो उसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। ख़ैर मैंने थोड़े-थोड़े क्लिप जाते हुए लिए। जल्दी-जल्दी में हम लोग मतलब वहाँ पे पहुँच रहे थे। फूड कोर्ट में बैठे हुए वो वेट कर रहे थे, और उन्होंने कुछ नहीं खाया था कि बच्चे आते हैं तो फिर सब मिल के कुछ ना कुछ खाएँगे। और हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था, और हम लोग भी जल्दी से मतलब उठे और रेडी होके निकल गए। उठते-उठते, रेडी होते-होते, फिर टैक्सी लेते-लेते, फिर पहुँचते-पहुँचते इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तकरीबन हम लोग पहुँचे हैं साढ़े 3-4 बजे, मेरा ख़्याल है इतना टाइम तो हो चुका था हमें। तो अहमद को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि उनका बेटा साथ था, और इसकी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। और बच्चे खैर सब जो हैं आपस में दोस्त ही थे, उनकी बेटी भी जन्नत भी माशाल्लाह सब। तो यहाँ पे हमें फूड कोर्ट जो है ना वो मिल नहीं रहा था, इतनी दूर हम लोग दूसरे वाले जो है ना वो कोर्ट की तरफ उतर गए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कोर्ट बने हुए थे, तो वहाँ से फिर हम ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक पहुँचे, और आते ही ऑर्डर जो है किया, और बच्चों को सबसे पहले तो नाश्ता खाना जो भी इन्होंने करना था यही कुछ किया, पहले इनको लेके दिया ताकि खा लें। और उसके बाद मेरे सर की जो शदीद दर्द स्टार्ट हुई, एक गर्मी, एक भूख, और इतना मतलब भाग-भाग के, तो उसके बाद चाय तो बनती थी। लेकिन इस चाय का मुझे बिल्कुल, ये मैकडॉनल्ड की कड़क चाय थी और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मुझे नहीं पता यहाँ से मैंने कहीं से भी, मतलब जैसे पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड से कार्डिमम टी मिल जाती है, तो यहाँ पे मुझे कहीं भी वो नहीं मिली। मैंने बड़ा मतलब ढूँढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। ख़ैर ये बहुत अच्छा माल बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था, और यहाँ पे देखने को काफ़ी कुछ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें खाते-पीते इतना टाइम हो गया था, और हम लोगों ने सोचा था कि जैसे ही मतलब सनसेट होगा हम जो है पाम की तरफ जाएँगे, और वहाँ पे हम अपनी इवनिंग स्पेंड करेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे इवनिंग का, और उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर के लिए दुबई मॉल बच्चों को ले जाएँगे, और फिर वहाँ से घर।
और बस जाते-जाते हैं, और जब मैं आई थी तब मैंने कुछ क्लिप्स लिए और जाते-जाते मैंने लिए, और ये बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है। इसके मेरा ये ख़्याल है कि इसके लिए ना एक पूरा दिन होना चाहिए, जब आप जाके भरपूर तरह से एन्जॉय कर सकें। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए ना जितना भी ख़ैर थोड़ा-सा देखा, इतना ज़्यादा नहीं देखा हम लोगों ने। एक दफ़ा इधर को, फिर आपको पता है कि जब जाएँ और इतनी ज़्यादा मतलब हर हर शॉप पे डिस्काउंट लगा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने थोड़ी-सी शॉपिंग भी कर ली वहाँ से। और ये कैसे हो सकता है कि जाएँ और शॉपिंग रह जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ख़ैर यहाँ पे देख रहे थे, काफ़ी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आए हुए थे। डिस्काउंट्स तो ख़ैर 12 महीने यूएई में चलते हैं। आप कहीं भी चले जाएँ, शारजा चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, अजमान चले जाएँ, अबू धाबी चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आपको डिस्काउंट तो मिलेंगे, मिलेंगे। और ये मुझे इतनी मज़े की चीज़ लग रही थी, मतलब क्या स्टाइलिश यार ग्लासेस पहने हुए हैं ना ये देखे, और मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा, तो मैंने ये इसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ से अब हम ना आहिस्ता-आहिस्ता बाहर की तरफ निकलेंगे, और अभी हम लोग रास्ता भटक चुके थे, हम दूसरी तरफ चले गए, गाड़ी जो है वो दूसरी तरफ खड़ी थी। क्या ही मुझे अच्छी ये ना बस देखने को मिले, आपको पता है कि इन फूलों में, इन गजरों में ना मेरी जान है, मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स, पता नहीं क्यों। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, रेड रोज़ेस का बुके, इतना खूबसूरत माशाल्लाह, ये देखें इतना अच्छा लग रहा था। ना तो मैंने प्राइस पूछी, ना तो मैंने लेने थे। अगर मुझे कोई गिफ्ट कर देगा ना, तो 100 बिस्मिल्लाह लेकिन खुद मैंने नहीं लिया है। हाँ, पाकिस्तान में मैं खुद लेती हूँ क्योंकि वहाँ सस्ते होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जी हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था, और यहाँ से जी हम निकलेंगे, अपनी गाड़ी की तरफ जाएँगे, और यहाँ से फिर हम जाएँगे पाम की तरफ, उधर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ से अच्छा, ये इतना ठंडा मॉल था कि जैसे ही हम लोग पहले एंटर हुए ना, तो बच्चे कह रहे हैं, हाय मम्मा इतना ठंडा है, सर्दी लग रही है। मैंने कहा अभी जब थोड़ा सा चलोगे तो ठीक हो जाएगा, इतनी गर्मी में से बाहर से आए तो इसलिए थोड़ा ऐसे फील हो रहा है। तो ख़ैर जैसे ही बाहर निकले, जैसे ही गर्मी के थप्पड़ लगे ना मुँह पे, तो समझ आ गई कि भाई कोई सर्दी-वर्दी नहीं, अंदर अंदर वाक़ई बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसीलिए हमने माल का ही चूज़ किया था, हम कहीं भी बाहर नहीं लेके गए थे बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर गर्मी थी, और ये इसकी एंट्रेंस थी, और यहाँ से ना हमारी पार्किंग की तरफ गाड़ी खड़ी थी। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से सिर्फ़ वहाँ तक चलते हुए बस हो चुकी थी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी शदीद थी। उफ़ अल्लाह! बस ना ही पूछें। और मतलब ज़मीन तो ऐसे थी जैसे ना वो तप-तप के, वो जैसे ये देखें इतनी शाइन कर रही होती है ना अजीब-सा ही बना हुआ था। ख़ैर ये मैं आज तो निकल आई हूँ सिर्फ़ इसकी वज़ह से, अदरवाइज़ तो मैं कभी भी नहीं इतनी गर्मी में फ़ैसला करती आने का। हालाँकि बच्चे कह रहे होते हैं चलते हैं, कहीं न कहीं लेके चलें, ऐसे है, वैसे है। और देखें यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, गाड़ी हमारी वो दूर खड़ी है। अभी उसके पास जाते हैं, जाके तो फिर ब गाड़ी में बच्चों को एडजस्ट करते हैं। आगे पीछे गाड़ी एक ही थी हमारे पास, 7 सीटर थी, लेकिन वो ज़ाहिर है अब दोनों फैमिलीज़ उसी में बैठेंगी, और उसके बाद फिर जो है ना हम जाते हैं आगे की तरफ। तो ये जी हमारी गाड़ी आ चुकी है। इसमें अब हमने करना है जी बच्चों को किसी न किसी तरीके से, किसी ने अगे तो किसी ने पीछे बिठा के एडजस्ट करके, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद इतना मतलब गाड़ी में जो है ना इतना ज़्यादा बच्चों ने एसी चला दिया कि यकीन करें गाड़ी में भी मतलब जो है ना फोक फोक होना स्टार्ट हो गई थी, और एकदम से मतलब गर्मी सर्दी कुछ इस तरह से करके। और घर आके ना वाक़ई मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी मतलब डाउन हुई है। इस तरह से ना होता है कि आप फुल एसी में जा रहे हो और वहाँ से इतनी गर्मी में निकल रहे हो। तो माशाल्लाह जी देखें कितना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मी भी बहुत अच्छी थी। मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस मौसम में जो है ना, इसीलिए विज़िटर्स नहीं आते हैं, इसलिए मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए इस मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा आए हुए हैं, उनकी हिम्मत को सलाम है भाई कि वो आते हैं और मतलब इतनी गर्मी में वो घूम के जाते हैं, पता नहीं क्यों और कैसे। लेकिन ये भी होता है ना कि बच्चों को समर वेकेशंस हो जाती हैं, तो फिर लोगों को ये होता है कि चलें कहीं ना कहीं जो है ना वो घूम के आना चाहिए। और हर कोई प्लान करता है, अपने हिसाब से प्लान करता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ख़ैर यहाँ से जी हम लोग पहुँच
पहुंच गए, नहीं अभी नहीं पहुंचे, अभी बस पहुंचने वाले ही हैं। और बहुत बहुत जो है ना माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। अच्छा हुआ ये कि जैसे ही हम पाम पे पहुंचे, ये देखें, और इतनी ज़्यादा शदीद, मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने मैंने विंडो का जो है ना ऊपर से बिल्कुल नीचे कर दिया था। मैं विंडो का शीशा नीचे किया, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बच्चे कह रहे थे इसको भी बंद कर दें। फिर हमने ये सोचा कि अभी जो है वो गाड़ी से नहीं निकलते, तो इनको यूं ही मतलब दिखाते हैं और राउंड लेके आते हैं, पूरा लंबा सा गोल घूम के आते हैं। तब तक थोड़ी और शाम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ा और मौसम ठीक हो जाएगा, तो फिर हम बच्चों को लेके तो थोड़ी देर के लिए बीच पे निकलेंगे और थोड़ा बच्चे इंजॉय कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका कि जब भी मतलब पहले तो एक रश बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा ब्लॉक हो गया, इतना ज़्यादा ब्लॉक कि ये हम नज़ारे देखने आए थे और ये हमारी गाड़ी में रह गए, गाड़ी में ही ख़त्म हो गए। और काफ़ी देर जो है ना हम इधर ट्रैफ़िक में भी फँसे रहे, और उसके बाद जाके कहीं मुश्किल से ट्रैफ़िक जाके ना फिर ओपन हुआ, और उसके बाद फिर गाड़ी निकली, और तब तक जो है रात हो चुकी थी। और लेकिन ये है कि ख़ैर वो गाड़ी में ही उन्होंने अपने-अपने मोबाइल्स पे गेम लगा के सब इकट्ठे होके 1-2 मोबाइल्स में खेल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ना गाड़ी में ही फ़न कर लिया था। अच्छा उसके बाद जो है, जब हम लोग पहुँचे हैं शाम में, उधर एक और चीज़ थी, वो जो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ कि कभी भी इस तरह से जाते हैं तो अपना पानी-वानी साथ लेके जाया करें। एक तो मिनट-मिनट बाद बच्चों को प्यास बहुत लगती है। कहीं भी मतलब कहीं भी जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, पानी की बॉटल दे दें, पानी की बॉटल दे दें। मेरा पूरा क्रेट था। और ना अली भाई साहब थे वो, मेरी फ्रेंड के भाई, तो वो कह रहे थे कि तुसी सारे ने चंगा पानी दी रौनक लाई है। तो यहाँ पे देखें जी हॉट बलून कितना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी इतनी स्लो स्लो चल रही थी, ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी। तो बस लेकिन बहुत अच्छा दिन था माशाल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, और अल्लाह अल्लाह करके जी शाम हुई, और हम यहाँ से निकले जी गाड़ी से बाहर। और यहाँ से गाड़ी से बाहर निकलने के बाद आपको ये ना मैं इर्द-गिर्द के नज़ारे दिखाती हूँ। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ख़ैर आगे जाके तो आ ही रहा था, लेकिन मोबाइल में नहीं आ रहा था। और ये देखें माशाल्लाह इधर से इतना अच्छा लग रहा था। ये सारा पाम का एरिया है। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, बोट्स जो है ना, बोट राइड हो रही थी माशाल्लाह, बड़ी मतलब हवा हल्की-हल्की अभी चलना स्टार्ट हो गई थी, इतनी हब्स नहीं रही थी, वो जैसे पहले शाम को मौसम था ना वैसे नहीं रहा था। और यहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। लेकिन बच्चों ने जब देखा कि कोई शुरता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इन्होंने जी जाके तो अपना ना सही, इन्होंने कहा जी अब तो हम आगे जाएँगे, वहाँ पे हमने पिक्चर्स लेनी है, वहाँ पे हमने वीडियो शूट करनी है। और यहाँ पे ना ये स्टोन्स इतनी दूर-दूर पड़े हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, और डर भी लग रहा था, लेकिन ख़ैर संभल के तो चले गए ये लोग, और इन्होंने पिक्चर्स वग़ैरह भी लीं, और सबने चलो थोड़ा-सा इधर एन्जॉय, काफ़ी ज़्यादा निकल के इन्होंने 1 घंटा, 1 से भी ज़्यादा घंटा हम लोग इधर रहे, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एन्जॉय किया, वीडियो भी ले ली, पिक्चर्स भी ले ली, जो-जो इनका दिल किया ना वो इन्होंने लिया। इसके बाद जी इसके बैक साइड पे, पाम की बैक साइड पे द पॉइंट के नाम से था, तो हमने सोचा कि उधर जाते हैं, लेकिन उधर से हमें पता ही नहीं चला उसकी पार्किंग, तो एक तो हमें मिली ही नहीं है कि कहाँ पे थी, और दूसरा फिर हम मतलब पहली दफ़ा वहाँ पे गए थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि वो पॉइंट कौन-सा है जहाँ पे जाके रुकना है, और थोड़ी देर के लिए मतलब बच्चे उतर जाएँ और एन्जॉय कर लें, और हमें नहीं वो मिला। तो ख़ैर यहाँ पे जो है फिर हमने यही डिसाइड किया कि यहाँ से हम सीधा जाएँगे दुबई मॉल की तरफ, और वहाँ से थोड़ी देर के लिए हम करेंगे, थोड़ी देर मतलब बच्चे जाएँगे, और जो भी इन्होंने फ़न करना है करके, तो फिर वहाँ से हम लोग वापस चले जाएँगे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था, दुबई मॉल पहुँचते-पहुँचते इतना लेट हो गया, और क्योंकि इन बच्चों का सुबह स्कूल भी था, मंडे था, और इसलिए जो है ना फिर हम लोगों ने वो भी स्किप कर दिया कि अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। यहाँ पे फिर हमने सोचा कि आप लोग यहीं से वापस चले जाएँ, अगर हमें आप मतलब ड्रॉप करने के लिए गए तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा।
तो ये हमारा जी लास्ट डेस्टिनेशन था जहाँ पे जी हम जुदा होने वाले थे। बहुत माशाल्लाह मज़ा आया और जितने क्लिप मैं ले सकती थी इतनी गर्मी में भी भाग दौड़ के मैंने ले लिए सिर्फ़ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि पूरा दिन हमने कितना एन्जॉय किया। और ये जी मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा गिफ्ट आया था। माशाल्लाह उम्रा करके आई थी ये, तो वहाँ से लेके आई थी। और ये जी हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ का, और यहाँ से जी ये वापस जाएँगे और हम लोग यहाँ से जाएँगे जी अपने घर की तरफ वापस। और क्योंकि यहाँ पे टाइम हो चुका था तकरीबन 11 बजे का, और बच्चों ने इन्होंने दोबारा से अबू धाबी जाना था, इनको जाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था और बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना था, तो हमने तो बिल्कुल पास में शारजा में वापस आना था और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट लगते हैं यहाँ से बस घर पहुँचने तक। और बच्चों को लग गई थी जी दोबारा से भूख। मैंने कहा कि अच्छा घर जाके अब रास्ते में से तो कहीं नहीं रुकना और कुछ भी नहीं खाना, और घर जाके जो है ना वो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मेरे सर में इतना शदीद दर्द यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। पूरा मतलब पूरा दिन क्या, मतलब दोपहर से लेके अभी तक जो है रात के 11-12 बज रहे थे और स्टिल जो है ना वो इसी तरह घूम घूम के, पता आप टाइम स्पेंड करने तो निकल जाते हैं बच्चों को लेके, लेकिन आपकी खुद की हालत ना बड़ी बुरी हो जाती है। तो जबकि आप रोज़-रोज़ नहीं निकलते, आपको आदत नहीं होती, शायद इसलिए ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि क्यों होता है। तो ख़ैर ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही प्यारा दिन गुज़ार के। तो बस यही वजह थी हमारे आज इतनी गर्मी में दुबई जाने की, कि स्पेशली उन्होंने फ़ोन किया तो मैं मना नहीं कर सकी, और फिर इसलिए जो है ना हम साथ गए। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मुझे क्या मतलब गिफ्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो जी माशाल्लाह खजूरें जो कि और आबे ज़मज़म जो वहाँ से सब आते हुए तबरक लेके आते हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। और उसके बाद जी मेरे लिए ये अबाया आया था और ये भी बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको और दे। और ये थी जी एक तस्बीह, और इसके साथ अबाया भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसके बाजू मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये वाला कलर मेरे पास अबाया में था भी नहीं और मुझे वाक़ई ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये देखें जी, ये अबाया था मेरे लिए, ठीक है। और उसके बाद इसका यहाँ पे भी काम था, ऊपर भी था। उसके बाद जी यहाँ पे और क्या था, ये इसके साथ इसका शैला था, और यहाँ पे जी था, ये क्या है, ये आई थिंक वो है क्या इसको बोलते हैं, इतर, वो है। और उसके साथ फिर ये जी बहुत जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई सूरह काफ थी। ये आप कहीं भी मतलब सफ़र करते हुए अपने पर्स में रख सकते हैं और कभी भी आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। जिस तरह मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ पाकिस्तान के लिए, कहीं और के लिए, सूरह यासीन थी, सूरह मुल्क थी, और ये मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी, जज़ाकल्लाह। बहुत माशाल्लाह ये खूबसूरत गिफ्ट था मेरे लिए, और इसको मैं रखूँगी अपने हैंड बैग में। कहीं भी ट्रैवल करना हो तो फिर जो है ना वो बंदा साथ ही रख लेता है और कहीं भी ऐसे फ्री बैठा हुआ पढ़ लेता है। ख़ास तौर पे जब बाहर जाना हो तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी है। उसके साथ ही ये तस्बीह थी, और तस्बीह और जैनमाज़, जब भी मतलब वो कोई आता है वहीं से तो यही चीज़ें होती हैं और ये तो बरक होता है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जैनमाज़ था, बहुत ही खूबसूरत। और जितनी दफ़ा इस पे नमाज़ पढ़ूँगी अल्लाह ताला इनको अजर देगा, अल्लाह ताला इनको सवाब देगा, और ये बहुत प्यारा गिफ्ट था मेरे लिए। खैर यहाँ उसके बाद जी मैंने गिफ्ट खोलने से पहले ही खाना जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी और नींद इतनी शदीद आ रही थी, क्योंकि रात भी सोते हुए काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद जो है फिर सुबह उठ के भागम भाग में, और क्योंकि पूरा दिन जो है वहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया तो थक बहुत ज़्यादा गए थे। तो अभी जो है ना सबको ये था कि खाना आ जाए, फ़ौरन खाना खाया जाए, और ना बस गिर रहे थे कि हाय मम्मा जल्दी कर दें, बहुत नींद आ रही है, बहुत भूख लगी है, दोनों चीज़ें थी। मैंने कहा आज पता लगा किस तरह नींद आएगी। तो यहाँ पे जी मैंने चारकोल चिकन ऑर्डर किया था, और ये नॉर्मल में मैंने किया था। ये बच्चों को बड़ा पसंद है, और मुझे ये था कि दोपहर में भी फ़ास्ट फूड ही खाया है और सुबह का नाश्ता भी वही था और लंच भी वही था। तो इसलिए जो है ना अभी फिर मैंने चिकन ही ऑर्डर कर लिया था। लेकिन अहमद ने कहा जी मेरे लिए आपने शवारमास ऑर्डर करने हैं, उसके लिए 2 चिकन शवारमा ऑर्डर कर लिए थे मैंने। उसके साथ जी सैलड था, और खुब्स और सब कुछ जो है ना वो साथ ही आ गया था। और माशाल्लाह जो है ना बहुत बहुत मज़े का खाना था, बहुत मज़े का खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद एक चाय की तलब रह जाती है, वो मैंने मायदा को बोला कि आज बहुत मज़े की चाय बना के दो,
और आधा कप पी के ना तो फिर उसके बाद सोते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी चाय भी बन चुकी थी और ये थी जी हमारी आज की रूटीन, आज का व्लॉग। आई होप आपको आएगा पसंद। अपनी दुआओं में रखिएगा याद और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।